नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान जिला दर्शन के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करौली की। जी हाँ, करौली ज़िले के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं करौली का जो मैप है, जिसमें यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं हिंडौन, टोडा भीम, नाडोती, करौली, मंडरेल, सपोटरा, यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। RJ 034 है वो करौली का परिवहन कोड है, RJ 034। इसके अलावा यहाँ का जो शुभंकर है वो घड़ियाल है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करौली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। तो एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना तो राजस्थान के करौली ज़िले में इसको लॉन्च किया गया था। जी हाँ, PNB हाउसिंग पहल फाउंडेशन के द्वारा गुरुग्राम में स्थित एक NGO SM सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जो जल खुशहाली की शुरुआत की है करौली में। इसे राजस्थान के करौली ज़िले में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य करौली में नडोटी ब्लॉक के चैनपुरा और मोहाना गांव के छोटे और सीमांत किसान समुदाय की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना है। तो PNB हाउसिंग पहल फाउंडेशन के साथ मिलकर ये एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जिसे करौली ज़िले से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में पहला गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर करौली में बना है। जी हाँ, करौली ज़िले में महावीर जी आस्था धाम के समीप गांव कैमला में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। ये मंदिर गुरु गोरखनाथ का पूर्वी राजस्थान में पहला मंदिर होगा। बीते 12 वर्ष से यह मंदिर का निर्माण कार्य वो चल रहा है, जो अब पूरा हुआ है। नवनिर्मित गुरु गोरखनाथ मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम 8 मई को किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में करौली के दीपेंद्र खटाना ने गोल्ड मेडल जीता था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित की गई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में करौली के दीपेंद्र खटाना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। दीपेंद्र के भाई ने बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 13 मई से लेकर 16 मई तक राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सब जूनियर वर्ग में 45 किलोग्राम भार वर्ग में दीपेंद्र खटाना ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। दीपेंद्र ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों को पराजित करते हुए मेडल हासिल किया था। इसके अलावा MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरा स्थान पाने के लिए सम्मानित भी किया गया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए उद्यमी भारत कार्यक्रम में PM मोदी द्वारा करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरे स्थान पर पाने के लिए पुरस्कार वो दिया गया था। करौली के जिला कलेक्टर को MSME के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर 26 श्रेणी के पुरस्कारों में राजस्थान को 4 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार वो दिए गए थे। इस दौरान अशोक पारिक और अनुता लूनिया को भी अलग अलग श्रेणियों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए MSME के क्षेत्र में सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन करौली सहित प्रदेश के 6 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वयं सहायता समूह सदस्यों की जो प्रथम महिला निधि, जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला निधि जो राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण हाल ही में किया गया था। प्रदेश के 6 जिलों से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर भी शामिल है। 200 करोड़ रुपए का एक वित्तीय संस्थान बनाया जाएगा राजस्थान महिला निधि, जिसे बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। और इसके लिए तेलंगाना राज्य के साथ तेलंगाना राज्य की महिला निधि के साथ राजस्थान सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया था। स्वयं सहायता समूह और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित इसमें 10,000 महिलाएं लाभान्वित होगी। इसके अलावा करौली में जो प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है। जी हाँ, वन विभाग की ओर से रणथंभौर के दूसरे डिवीजन करौली के केलादेव अभयारण्य को अब टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग केलादेव अभयारण्य के साथ साथ धौलपुर और सरमथुरा के वन क्षेत्र को भी इस नए टाइगर रिजर्व में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। करौली के केलादेवी अभयारण्य में वन अधिकारियों की ओर से इसमें उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव वो भेजा गया था। साथ ही उच्च अधिकारियों की ओर से इस प्रस्ताव पर मौखिक मोहर भी लग चुकी है। 1058 वर्ग किलोमीटर होगा इसका कुल क्षेत्रफल। वन विभाग की जानकारी के अनुसार
करौली, धौलपुर, सरमथुरा, इसके अलावा भरतपुर को जोड़कर ये प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है वो बनाने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग की ओर से प्रस्ताव भिजवा दिया गया है और इसका जो क्षेत्रफल आप ध्यान रखना 1058 वर्ग किलोमीटर कुल हो सकता है। अब बात करते हैं करौली के इतिहास के बारे में। जी हाँ, करौली आपको बता दें कि यहाँ पर यादव वंश की रियासत थी। जी हाँ, यादव वंश का शासन था। करौली एक यादव वंश की रियासत थी। करौली के राजा अपने नाम के आगे पाल लगाते थे, मदन पाल, आप देख सकते हैं अंत में पाल लगाते थे। और ये आपको बता दें करौली ज़िला है वो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। करौली ज़िला सवाईमाधोपुर से अलग होकर 19 जुलाई 1997, जी हाँ 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला है वो बना था। करौली भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। करौली के उपनाम भी है, आप जरूर ध्यान रखें। डांग की रानी, गोपाल पाल, ये करौली के उपनाम है। प्राचीन नाम है, करौली को इस नाम से भी जाना जाता था। विजयपाल की बात की जाए, यादव वंश के शासक 1040 ईस्वी में यादव वंश की स्थापना की थी विजयपाल। यह विजयालय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बयाना दुर्ग का निर्माण है वो कराया था विजयपाल ने। तिमनपाल, ये भी यहाँ के शासक हुए थे तिमनपाल, जिन्होंने करौली में तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो तिमनपाल के द्वारा करवाया गया था। तिमनगढ़ दुर्ग जो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तिमनगढ़ को कहते हैं। तो करौली में स्थित है तिमनगढ़, जो मूर्तियों के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अर्जुन पाल भद्रावती नदी के किनारे कल्याणपुरी नामक एक नगर बसाया था, भद्रावती नदी के किनारे अर्जुन पाल के द्वारा। और इन्होंने 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जानते हैं। तो उपनाम हो गया कल्याणपुर, करौली का ही उपनाम है, प्राचीन नाम है। इन्होंने करौली में यादव वंश की स्थापना है वो अर्जुन पाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल द्वितीय सर्वप्रथम करौली को यादव वंश की राजधानी इन्होंने ही बनाया था। धर्मपाल द्वितीय, इन्होंने करौली को यादव वंश की राजधानी बनाया था। हरवक्शपाल, इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। जी हाँ, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले करौली के यादव वंश के शासक थे हरवक्शपाल। 1817 ईस्वी में इन्होंने संधि की थी। इसके बाद मदन पाल, जो 1857 की क्रांति के समय करौली के महाराव थे। जी हाँ, मदन पाल है जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। इनकी सहायता से कोटा विद्रोह है वो दबाया गया था। गणेश पाल देव, राजस्थान के एकीकरण के समय इनको मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख बनाया था। गणेश पाल देव ये करौली के एकीकरण के समय के शासक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये राजस्थान में करौली रियासत से होकर आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ध्यान रखना, सर्वप्रथम राजस्थान में करौली रियासत में आए थे। कुंवर मदन सिंह, ये करौली के स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। कुंवर मदन सिंह करौली का भीष्म पिता अगर कहा जाता है तो कुंवर मदन सिंह को कहते हैं। 1915 में इन्होंने सर्वहितकारी वाचनालय, जी हाँ 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी कुंवर मदन सिंह ने। और 1927 ईस्वी में बेगार आंदोलन चलाया गया था। तो ये ध्यान रखना, बेगार आंदोलन किसने चलाया था, कुंवर मदन सिंह ने चलाया था। इन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम की भी स्थापना कुंवर मदन सिंह के द्वारा की गई थी। करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। संस्थापक थे त्रिलोकचंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना संस्थापक थे त्रिलोकचंद माथुर। इसके अलावा करौली के कला और संस्कृति के बारे में जानते हैं। करौली रियासत में यादव वंश की कुलदेवी एवं आराध्य देवी है। जी हाँ, यादव वंश की जो कुलदेवी आराध्य देवी है केला देवी। और केला देवी जो मंदिर है, इन मंदिर का निर्माण त्रिकुट पर्वत पर राव गोपाल सिंह के द्वारा केला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चैत्र शुक्ला अष्टमी को केला देवी का लक्खी मेला है वो यहाँ पर आयोजित होता है। मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है, जहाँ पर पुश्तैनी बीमारी का इलाज भी किया जाता है। केला देवी मंदिर में दर्शन से पहले कालीसिल नदी में नहाना जरूरी होता है। मंदिर में देवी की आराधना के समय लांगुरिया नृत्य, जी हाँ, यहाँ केला देवी का जो नृत्य है आप ध्यान रखना, लांगुरिया नृत्य आपने ज़रूर सुना होगा। लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। अंजनी माता, करौली में अंजनी माता की जो हनुमान जी की को स्तनपान कराते समय मूर्ति है वो स्थापित की गई है। करौली में स्थापित है अंजनी माता की जो मूर्ति है। केला देवी को माँ अंजनी का अवतार भी माना जाता है। अंजनी माता को हनुमान जी की माता भी कहते हैं। इसके अलावा सेहरा माता का जो मंदिर है ये राजस्थान के करौली में स्थित है। सेहरा माता का मंदिर
मंडरायल दुर्ग है, ये भी करौली में ही है। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, मंडरायल दुर्ग को। रामठरा का किला, ये भी करौली में स्थित है, रामठरा का किला। इसके अलावा तिमनगढ़ का किला, जी हाँ तिमनगढ़ फोर्ट, ये भी करौली में ही बना हुआ है। गीली होली, महावीर जी करौली में खेली जाती है गीली होली। कबीर शाह की दरगाह, ये भी करौली में स्थित है। मर्दान शाह पीर की दरगाह, ये भी राजस्थान के करौली ज़िले में ही स्थित है। राव गोपाल सिंह की छतरी, ये करौली में बनी हुई है, राव गोपाल सिंह की छतरी। कन्हैया ख्याल, जी हाँ कन्हैया ख्याल की अगर बात की जाए तो कन्हैया ख्याल एक करौली और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध ख्याल है। ये पौराणिक विषय की ख्याल है और जो प्रमुख वाद्य यंत्र है इस ख्याल का वो नगाड़ा है। जी हाँ नगाड़ा है, वो कन्हैया ख्याल का वाद्य यंत्र है। कन्हैया ख्याल की प्रस्तुति करने वाले को मेड़िया कहते हैं। जी हाँ कन्हैया ख्याल की जो प्रस्तुति करता है उसे मेड़िया कहा जाता है। महावीर जी का मेला, जी हाँ महावीर जी का मेला जो हिंडौन सिटी करौली में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भरता है। महावीर जी का मेला ये जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, महावीर जी मेला। इसी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें मुख्य भूमिका संबंधित उपखंड अधिकारी निभाते हैं। यहाँ की लठमार होली है वो काफ़ी प्रसिद्ध है महावीर जी की। मुस्तरबाई जो हिंडौन सिटी करौली की निवासी है, जहाँ राज्य की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार है। हिंडौन सिटी इसे हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। इसके अलावा करौली के भूगोल के बारे में जानते हैं, ये देखते हैं। तो करौली का जो शुभंकर है वो घड़ियाल है। 19 जुलाई 1997 को करौली ज़िले का गठन किया गया था, जो राज्य का 32वां जिला बना था। करौली ज़िले का परिवहन कोड है RJ34, RJ34 है वो करौली का परिवहन कोड है। करौली का गठन सवाई माधोपुर ज़िले को अलग करके बनाया गया था। राजस्थान का वृंदावन, डांग की रानी, गोपालपाल, गोपाल नगली, इसके अलावा कल्याणपुर, आपको जानते हैं कल्याणपुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पांचना बांध, जी हाँ पांचना बांध ये राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। पांचना बांध जो करौली में है। इस बांध में 5 नदियाँ जिसमें भद्रावती, बेंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा का पानी आता है। 5 नदियों का पानी इसमें आता है। राहू घाट पान बिजली परियोजना, पनबिजली परियोजना एक करौली में बनी हुई है, स्थित है। पांचना बांध ध्यान रखना एकमात्र सबसे बड़ा राज्य का मिट्टी का बना बांध है जो करौली में है। महाशिवरात्रि पशु मेला, ये भी करौली में भरता है, महाशिवरात्रि पशु मेला। अब बात करते हैं केला देवी वन्यजीव अभयारण्य की। तो यह अभयारण्य राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ करौली जिले में स्थित अभयारण्य है। इस अभयारण्य के पश्चिमी किनारे से बनास नदी बहती है। जी हाँ केला देवी वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी किनारे से बनास नदी बहती है और दक्षिण पूर्व दिशा में चंबल नदी का प्रवाह होता है। इस अभयारण्य में चिंकारा, जंगली सुअर, सियार, भेड़िया, हाइना, चीतल, सांबर, लोमड़ी आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ पर केला देवी मंदिर के कारण इस अभयारण्य का नाम केला देवी वन्यजीव अभयारण्य रखा गया था। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, यह अभयारण्य घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के कारण घड़ियालों का संसार भी इसे कहा जाता है। यह अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र जलीय अभयारण्य है और यह करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर शिशुमार, गांगेय सूप, ऊदबिलाव जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य जो करौली में भी फैला हुआ है। करौली क्षेत्र में बीहड़ एवं डांग क्षेत्र की अधिकता है। चूलीदह परियोजना ये करौली की परियोजना है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के करौली ज़िले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। हमने जाना करौली ज़िले के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और करंट अफेयर्स को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं एक और नए जिला दर्शन के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।